गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना बिजनेस स्टडी का फर्स्ट जो चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा, हम लोग रिवीजन में क्या क्या देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी। ठीक है, तो बिज़नेस क्या है, बिज़नेस बिजी वर्ड से बना है और बिज़नेस का मेन मोटो क्या है। बिज़नेस की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटो है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी क्या है, एक्टिविटीज़ कौन सी है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़? दो हैं बेटा, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन बिजनेस एक्टिविटी, तो बिजनेस एक्टिविटी में ये नहीं आएंगे। तो ये क्या है, ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिससे कि हम क्या करते हैं बेटा, अर्न टू देयर लिविंग। ठीक है, पैसा कमाते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, अर्न प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन पार्ट हैं, कौन कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिससे कि हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है। जैसे चैरिटी दी हमने, टेम्पल में हम जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, उससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो क्या बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस क्या है। बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटो है। अगर इसमें डिफ्रेंशिएट देखें तो बिज़नेस कमेंसमेंट कैसे होता है, बिज़नेस कमेंस होता है डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से कमेंस होता है। प्रोफेशन कैसे कमेंस होता है, प्रोफेशन में डिग्री चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट कैसे कमेंस होता है, हमें एक ज्वाइनिंग ड्यूटी लेटर चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर बिजनेस का देखें तो बिजनेस में क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वेरियस स्टार्टेड बिजनेस प्रिस्क्राइब। पर प्रोफेशन में तो भैया नॉलेज, हमें इस फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, किस टाइप की जॉब है। अब इन्वेस्टमेंट कैसा है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कैपिटल लार्ज डिपेंड करता है कैसा है स्केल है बिजनेस का। ठीक है, शायद लार्ज स्केल हो तो ज़्यादा पैसा कैपिटल लगेगा, स्मॉल स्केल हुआ तो हमारा कम पैसा लगेगा। लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट, इसमें प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि मैं वो ऑफिस वगैरह सेटअप करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल बिल्कुल नहीं लगती क्योंकि वहाँ जाकर हम लोग जॉब करते हैं। रिस्क किस में, रिस्क बिजनेस में, बिल्कुल बिजनेस में हमेशा रिस्क है। और प्रोफेशन में लिटिल रिस्क है और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट और इज़ पॉसिबल विद द फॉर्मेलिटीज़। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इसमें अपना बिजनेस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और प्रोफेशन में अपना प्रोफेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अदर पर्सन को। और एम्प्लॉयमेंट में नो पॉसिबल टू ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अर्न प्रॉफिट कमाना। इसका क्या है बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोफेशन को प्रोवाइड सर्विसेज देना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट का कि अर्न करना इनकम और सैलरी बाय सेटिस्फाई द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को सेटिस्फाइड करना। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है कि कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर इसमें रजिस्ट्रेशन प्रेस्क्राइब वगैरह कंपलसरी है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। नेचर क्या है, इसमें प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोफेशन में क्या होगा बेटा, क्या होगा, सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जब वर्क होता है असाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें क्या है, रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट इसका रिवार्ड है, इसका रिवार्ड है फी, और इसका रिवार्ड है हमारी इनकम और सैलरी एंड वेजेस। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डीपली पढ़ा था, ठीक है। अब हमारा ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। अब हमारा दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, पहले हम पढ़ चुके थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें रेगुलर बेसिस में बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक बार बिजनेस हुआ और हो गया, ठीक है। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन भी हो रहा है और प्रोक्योरमेंट मतलब मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि सेल्स एंड एक्सचेंज और गुड्स एंड सर्विसेज for the satisfaction of human need, from the satisfaction of human need। तो बेटा समझते हैं हम लोग पहले तीन कैरेक्टरिस्टिक। जो बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों है, क्योंकि बिजनेस इज कंसीडर्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन द ऑब्जेक्ट ऑफ एम टू अर्निंग मनी एंड लिविंग इट, नॉट अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसमें है कि इससे पैसा कमाया जाता है अन प्रॉफिट देयर लिविंग के लिए, ये नहीं है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, every business enterprises to produce and procure the goods and services from producer, like consumer industrial goods, service with services हमें मिलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेल और एक्सचेंजिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या करा जाता है बिजनेस में, सेल करा जाता है, एक्सचेंज करा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, और जो हमारी ह्यूमन की नीड्स को पूरा करा जाता है। तो बिजनेस इन्वॉल्व sale of exchange of the goods and services, the production of the goods and services from self consumption is not business। खुद के लिए कोई भी हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, सारा प्रोडक्ट हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। द फार्मर कल्टिवेटेड क्रॉप बाय हिमसेल्फ एंड हेल्प इज फैमिली कंजप्ट ओनली, नॉट डूइंग द बिजनेस। फार्मर कल्टिवेट कर रहा है क्रॉप अपनी फैमिली के लिए, वो कंज्यूम कर रही है उसकी फैमिली, तो ये बिजनेस नहीं है। बट द फार्मर हु इज कल्टिवेटेड क्रॉप फ्रॉम सेल्स इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। कल्टिवेटेड क्रॉप कर रहा है सेल करने के लिए। सिमिलरली बाइंग गुड्स टू गिफ्ट समवन एल्स इज नॉट अ बिजनेस। बाय कर रहे हैं हम गुड्स और गिफ्ट देने के लिए, वो बिजनेस नहीं है। बाय गुड्स फ्रॉम द रीसेल करने के लिए, ठीक है, हम बाय कर रहे हैं गुड्स और रीसेल करने के लिए, वो बिजनेस होगा। तो बिजनेस क्या है बेटा, सेल और एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का नाम, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। फोर्थ क्या है बेटा हमारा, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग और हमारा फिफ्थ है, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग क्या है
कि हमारा मेन मोटो ही क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। द मेन पर्पज ऑफ द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन द ट्रांजेक्शन, इट दैट कैन नॉट कंसिडर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे कि प्रॉफिट ही मिसिंग है हमारे बिजनेस में, तो वो कोई बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। फ्रॉम एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन द चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा तो कोई बिजनेसमैन सर्वाइव नहीं कर पाएगा लॉन्ग टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ क्या है, फिफ्थ जो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डीलिंग टू गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज, डीलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं कि एक बार आपने सेल कर दिया बस वो बिजनेस हो गया, नहीं, रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि क्या, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट टू मस्ट सेल और एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, गुड्स सेल एंड एक्सचेंज कर रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ और सर्विसेज वन और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस। बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स को, वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, एक बार या दो बार, वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल डज नॉट कंसिडर्ड बिजनेस। एक बार आपने सेल कर दी वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। फ्रॉम एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस, he is not a doing business. But if a person buy and sell the house in the regular basis and on commission, it is called business. रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए हमारी बिजनेस में। ठीक है, अब क्या है, लास्ट जो हमारा बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो हर बिजनेस में होता है, अनसर्टेनिटी और रिस्क। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी मतलब जितना आज हमने पैसा लगाया जरूरी थोड़ा है कि बिजनेस में रिटर्न होकर हमारा फ्यूचर में आ जाए। ठीक है, रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस इज प्रेजेंस इन द रिस्क फैक्टर ऑफ द ट्रांजेक्शन। हम जितना भी हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हमें पॉसिबल रहता है कि लॉसेस होंगे। इट इज़ नॉट सर्टेन। बिजनेसमैन इज ऑलवेज अनएडिक्वेट प्रॉफिट एज अ मार्केट कंडीशन में चांस टू द कस्टमर टेस्ट ऑफ may be change, stack of businessman own factory, this is lack to the, so the business transaction is always element to risk involved। कुछ भी हो सकता है बेटा, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो सकती है, फैशन चेंज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है हमारे बिजनेस में। तो हमारा रिस्क तो मान के चलना ही पड़ता है बिजनेसमैन को कि रिस्क तो हमारा होगा ही होगा। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव किसके, बिजनेस। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो है जिसमें क्या है बेटा, सर्वाइवल, प्रॉफिट और क्या, ग्रोथ। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेटा कि कोई भी बिजनेस हमारा ये नहीं है कि एक बार ही हमारा सर्वाइव, आज हमने खोला और एक महीने बाद हम बंद कर दें, तो कम से कम इतना तो सर्वाइवल तो होना चाहिए, इसकी कॉस्ट तो कवर हो। और सर्वाइव तभी कर पाएगा जब प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ मीन्स ये कि आज हम 10 टीचर को रखने के कैपेबल हैं तो हम कल 20 रख पाएँ, जब प्रॉफिट होगा तभी तो 20 रखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, सप्लाई द डिजायर क्वालिटी ऑफ द गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस। सोशल ऑब्जेक्टिव में अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट बेचने, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी। ब्लैक मार्केटिंग मीन्स बेटा जैसे कि कोई भी, जैसे सिलेंडर्स वगैरह हमारे कितने महंगे महंगे दामों में बेचते हैं ब्लैक करके। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सप्लाई द डिज़ायर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करना है कस्टमर को। ठीक है, और हर चीज़ की क्वालिटीज़, जैसे क्वालिटी उसकी चेक करनी है, जैसे रेफ्रिजरेटर, स्कूटर वगैरह रहते हैं। अवॉइडेंस करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो हजार्डस ना हो। ठीक है, हमें धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए किस किस्म कस्टमर के संग। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है सोसाइटी को।
ठीक है। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस देनी है हमें किसको, सोसाइटी को। और अवॉइड करना है कि पॉल्यूशन हम कम से कम करें, अपनी इंडस्ट्री का वेस्ट ना निकालें, वाटर को पॉल्यूट ना करें, लेक और रिवर को पॉल्यूट ना करें। ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो लास्ट वन है हमारा, खुद के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ बेटा बिजनेसमैन के, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो होंगे काम करेंगे उनके खुद के भी तो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो क्या है बेटा, ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा, प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, पेमेंट टू द कॉम्पिटेटिव सैलरीज एंड वेजेस, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का होना चाहिए, पीयर रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब क्या है बेटा, रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। क्या रोल है प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में? प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है सर्वाइवल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो सर्वाइव करेगा। सेकंड वन है हमारा एक्सपेंशन टू ग्रोथ। एक्सपेंशन मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एंड ग्रोथ, ठीक है। तो सर्वाइवल में क्या है बेटा, सर्वाइवल देखते हैं हम लोग क्या होता है सर्वाइवल में। The business and businessman cannot survive a long time without earning adequate profit. कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है बेटा जब तक अच्छी तरीके से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन विच बिकम द मीन्स ऑफ लिविंगहुड। प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ बिजनेसमैन एंड द फैमिली मेम्बर। प्रॉफिट एक नीड सेटिस्फाइड करता है किसकी, बिजनेसमैन की और फैमिली मेम्बर की, उनके। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ग्रोथ होनी चाहिए बेटा, ठीक है। थर्ड है हमारा सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट होगा तो एफिशिएंसी का सिंबल है, हम और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। एफिशिएंसी और इन इंडेक्स परफॉर्मेंस, तो क्या है बेटा इसमें, प्रॉफिट इंडिकेट वेदर द बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड एफिशिएंटली और नॉट। प्रॉफिट से पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्रॉफिट एक्ट टू द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। प्रॉफिट से ही पता चलता है कि हमारा क्या परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, द मैनेज ऑफ द बिजनेस। हायर प्रॉफिट इंडिकेट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हायर प्रॉफिट हो रहा है तो एफिशिएंसी अच्छी है हमारे मैनेजमेंट की, अच्छा एफिशिएंट, और नॉट एफिशिएंट है अगर लोअर प्रॉफिट हो रहा है तो, ठीक है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज जज टू एबिलिटी ऑफ अर्न ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, रिवार्ड। रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट होगा तो हमारा रिस्क सारा कुछ बियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट के थ्रू हमारा रिस्क क्या हो जाता है बेटा, बियर हो जाता है, ठीक है। द प्रॉफिट इज कंसीडर्ड द प्राइस ऑफ द रिवार्ड पेड ऑफ द बिजनेसमैन टू बियर द रिस्क। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी फ्रॉम द बिजनेस ओनली दे होप। बिजनेसमैन क्यों बिजनेस में वो ये होप, ये आशा लगाए बैठा होता है कि हाँ फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब क्या है, हेल्प इन द गेन रेपुटेशन एंड गुडविल। हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल।
है बेटा, हमारी मार्केट में रेपुटेशन को बढ़ाता है और गुडविल को बढ़ाता है कि हमारे फर्म में कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, तो सर्वाइवल भी होगा, ग्रोथ भी होगी और हमारे फर्म की रेपुटेशन बढ़ेगी उससे और गुडविल बढ़ेगी। तो बेटा ये थे हमारे रूल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब जो भी है बेटा कि हमारा बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ठीक है। अब हम बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले उससे पहले क्वेश्चन देख लें कि प्रॉफिट इज़ नॉट अ ऑब्जेक्टिव बट रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ऑब्जेक्टिव नहीं है एक बिजनेस का, पर रिक्वायरमेंट है हर बिजनेस की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं, ठीक है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर। तो यस आई एम एग्री दिस स्टेटमेंट, क्योंकि सर्वाइवल है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है, इम्प्रूव गुडविल है और ग्रोथ है और हमारा रेपुटेशन को इंक्रीज़ कर रहा है। तो बेटा अब हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या है। बिजनेस के ह्यूमन एक्टिविटीज़ में 2 टाइप्स हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। फिर हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस के। फिर हम लोगों ने पढ़ा रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस, प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। कल हम पढ़ेंगे कि हमारे कितने टाइप के बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, चैप्टर 1 का, और आगे कंटिन्यू रिवीजन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।